अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसआईसीएचएन हॉस्पिटल यानी कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोनटोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब्स का ऐलान हो चुका है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि उस पे ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है और आप लोग खुद किस तरह घर बैठे अपना अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन-जिन शहरों में वैकेंसीज़ ओपन है वो भी बता देता हूँ और आगे दूसरा मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है एसआईसीएचएन हॉस्पिटल। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। इंटरफेस के अंदर हमने सबसे पहले नंबर पर करियर्स के ऊपर ही ओपन कर लेना है। तो दोस्तों करियर में हम देख सकते हैं गौर से कि एसआईसीएचएन हॉस्पिटल कराची। अच्छा, कराची के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो कराची के अंदर एसआईसीएचएन हॉस्पिटल का हेड ऑफ़िस है, दूसरा तो कराची का हॉस्पिटल है। 2 ये बिल्डिंग्स हैं एसआईसीएचएन की। एसआईसीएचएन की फुल फॉर्म है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोनटोलॉजी। इसी तरह ही कराची के अंदर भी वैकेंसी कराची हॉस्पिटल में हेड ऑफ़िस में नहीं, हेड ऑफ़िस नीचे है। ये हेड ऑफ़िस के लिए नो करंट ओपनिंग्स का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, आप गौर से देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जी हमारे पास कराची कैंपस के लिए कराची हॉस्पिटल, शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाबशाह कैंपस, सखर कैंपस, लाड़काना कैंपस और जामशोर कैंपस में सारी वैकेंसीज़ मौजूद हैं। दोस्तों आपने किस तरह अप्लाई करना है, आप जिस भी सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं ऑल सिंध से आप सारे सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे पीछे इनके इंटरव्यूज़ होते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप सब में अप्लाई करें। जिसमें भी अप्लाई करना हो फॉर सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी चलिए शहीद बेनज़ीराबाद को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हमने किसी में भी करना होगा, ये सारा प्रोसेस होगा। मिसाल के तौर पर इसी को ले लेते हैं। इसमें जाना है हमने, सबसे पहले हमारे सामने ये चीज़ आ गई कि जी अप्लाई बिफोर 31 अक्टूबर 2025 यानी 2025 इसका लास्ट डेट है। 31 अक्टूबर 2025 से पहले आप इसका अप्लाई कर दें। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है हमारे सामने कि प्लीज़ प्रोवाइड इर्रेलेवेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एल्स यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है जी, यानी कि जो भी ज़रूरी मालूमात है वो सारी की सारी प्रोवाइड करने, वरना आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यू में इग्नोर द फील्ड नॉट एप्लीकेबल टू यू। ठीक है जी, आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, उन फ़ील्ड्स को, उन खानों को खाली छोड़ सकते हैं जो आपसे मुतल्लिका ना हों। ठीक है जी, एडवर्टाइज़ देखनी हो तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम फ़ॉर्म भरने की बात कर रहे हैं। फॉर सपोज़ अब सबसे पहले हमने ये फ़ॉर्म भरने की बात बता रहा हूँ कि किसी में भी हमने कैंपस में अप्लाई करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई पे जाना है, यहाँ पे पहुँच जाना है। यहाँ से पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी डेट ऑफ़ बर्थ सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है जी। और डेट ऑफ बर्थ आपको पता है कम से कम 18 साल की एज रिक्वायर्ड होती है। 2025 चल रहा है, तो 2025 के हिसाब से फॉर सपोज़ हम इसको सन 2000 कर लेते हैं, या आपका जो भी हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हमने मंथ को चूज़ कर लेना है कि जी मंथ कौन-सा है, फॉर सपोज़ नवंबर कर लेते हैं जी। ये हमने कर लिया जी 9 नवंबर 2000 मेरी सन पैदाइश हो गई फॉर सपोज़, ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है जी हमारे पास सीएनएससी नंबर का सीएनएससी नंबर हम इसमें कोई भी दे सकते हैं, फॉर सपोज़ 424013456789 ये हमारा सीएनएससी नंबर हो गया। अब आता है जी हमारे पास, क्योंकि हम अपना जिस सेंटर में अप्लाई करें उस सेंटर में कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है जी। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर में अप्लाई करना है, असिस्टेंट हेड नर्स में करना है, आईटी असिस्टेंट में करना है, आईटी ऑफ़िसर में करना है, जिसमें भी करना है आपकी जो भी एजुकेशन है आप इसको देख लें। देखने के बाद आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना कि जी ये मेरा हो गया, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम इसी में करते हैं कि सीनियर मेडिकल ऑफ़िसर पीडियाट्रिक इनिशिएटिव केयर, या मिसाल के तौर पर स्टाफ नर्स है या ट्रेनी फार्मासिस्ट है, आईटी असिस्टेंट है, जो भी आपने करना है जी, ठीक है जी। असिस्टेंट का भी दिखा देता हूँ मैं करके तरीका आपको, टेक्नीशियन का भी और डॉक्टर का भी, स्टाफ नर्स का भी। स्टाफ नर्स के लिए सबसे पहले हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। स्टाफ नर्स के अंदर देखिए हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कि जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे, आप ये सीएनएससी नंबर फेक है जो मैंने पहले आपको दिखा दिया था। अब क्या होता है, स्टाफ नर्स की जो वो रजिस्ट्रेशन होती है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से होती है। यहाँ पर उनका आपका जो पीएनसी का कार्ड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वो देना है आपने। अगर आप फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी काउंसिल का नंबर होता है वो यहाँ पे आपने देना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो पीएमडीसी से आपका कार्ड होगा, आपने यहाँ पे वो देना है, ठीक है जी। यहाँ पे नाम आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन क्योंकि किसी भी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं होते इसलिए उनके पास नहीं होता। आप इसको खाली छोड़ देंगे अगर टेक्नीशियन है तो।
योर नेम, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। योर फादर नेम की जगह पे अगर आप मेल हैं तो आपका फादर नेम आ जाएगा यहाँ पर सन ऑफ के अंदर। अगर आप अनमैरिड वुमेन है तो आपका डॉटर ऑफ आ जाएगा। अगर आप मैरिड वुमेन है तो यहाँ पे आप वाइफ ऑफ के लिखेंगे, वाइफ ऑफ को क्लियर करेंगे और यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख देंगे। ठीक है जी। फादर हस्बैंड का नाम इन्होंने गलत लिखा हुआ है इस तरह, लेकिन ये कि अगर आपने वाइफ ऑफ को क्लिक कर दिया, आपके CNSC ऐसे अपडेटेड हो चुका है आपके हस्बैंड के नाम से, तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना, फादर का नाम नहीं लिखना। आपने अपने CNSC को टैकल करना है कि CNSC क्या कह रहा है। उसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, मेल है कि फीमेल है जी। ठीक है जी। उसके बाद चलो हम यहाँ से इसको सन ऑफ कर लेते हैं। फॉर सपोज मेल है जी हम, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है 2000 के जो है अक्टूबर आने वाला, तकरीबन हमारी 24 साल जो है एज बनती है, 25 होगी शुरू। ठीक है जी। फॉर सपोज 24 बनती है, यहाँ पे हमने अपना एड्रेस दे देना है। ठीक है जी। एड्रेस के अलावा अगर जी हमारे पास हमारा मुल्क कौन सा है जी, पाकिस्तान, ये चीज़ है। हमारा सिटी कौन सा, सिटी दे देना है। हमारा डोमिसाइल कौन सा है, डोमिसाइल क्योंकि सिर्फ सिंध का एलिजिबल है, आउट ऑफ द सिंध कोई भी इंसान इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी आपका ज़िला है, बदीन, दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, जामशोरो, सेंट्रल कराची, ईस्ट वेस्ट, दूसरे तीसरे जी, देखें सारे के सारे ज़िले मौजूद हैं। आप हर यानी कि जो ये 5 सेंटर्स में जॉब्स अवेलेबल हैं, कराची और जामशोरो, अपना शहीद बिन ज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना, आप पाँचों सिटीज़ के लिए पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हो। आपने एक सेंटर में 4 जॉब्स देखी, उनमें अप्लाई कर दिया। दूसरे सेंटर में 3 जॉब्स आपके काम की देखी, आपने उनमें भी अप्लाई कर दिया। तीसरे सेंटर में 2 जॉब्स देखी, उनमें भी अप्लाई कर दिया। हर जगह पे आप अप्लाई कर दें। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल के आगे फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर के आगे आपने अपना होम फ़ोन, पहले ज़माने में होते थे, अब तो कुछ भी नहीं, जिसके पास है वो दे सकता है। ठीक है जी। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, विडो हैं या डाइवोर्स हैं। ये होता है जी आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई। मैरिड का मतलब होता है आप शादीशुदा हैं। विडो का मतलब होता है कि आप बेवा हैं, और बेवा यानी कि वो जिसका शौहर फौत हो चुका है। और डाइवोर्स का मतलब कि जिसकी तलाक हो चुकी हो। रिलीजन की बात करें तो जिसके अंदर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका रिलीजन हो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, जो आप जॉब कर रहे हैं इस वक्त किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में, तो आपकी इस वक्त सैलरी क्या है, आपने यहाँ पर वो सैलरी लिख देनी है। उसके आगे आता है जी आपकी जो भी डिग्री होती है, क्योंकि हम नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं इस वजह से ये डिप्लोमा इन नर्सिंग पूछ रहा है। ठीक है जी। अगर आपने टेक्नीशियन में किया होगा तो ये आपसे डिप्लोमा पूछेगा कि ये डिप्लोमा कौन सा, MBBS में किया। अगर आप डॉक्टर के लिए करें तो यहाँ पे आएगा MBBS के लिए। BDS में करें तो BDS के लिए। फार्मेसी के लिए करें तो फार्मडी, यानी कि बेसिक एलिजिबिलिटी जिस चीज़ की बेस पे कर रहे हैं यहाँ पे उस चीज़ की डिटेल मांग रहे हैं। जी आपने तो कह दिया कि हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, अभी आप डिटेल भी दो। मैट्रिक हो गया, मैट्रिक के अंदर आपने जो भी ग्रुप होगा यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपने लिखना होता है अपनी बोर्ड का नाम। ठीक है जी। मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर। और जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के अंदर आपने लिखना होता है जी जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है जी। अगर आपकी वो हो, आपकी क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन होती है, जो भी होता है, आपने अपनी बोर्ड का नाम लिखना होता है। इंस्टीट्यूट का नाम, बेसिक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखना होता। जैसे कि मैट्रिक आपने किसी हाई स्कूल से की होगी, उस हाई स्कूल का नाम नहीं लिखना। आपने अपने बेसिक जो आपको डिग्री किसने दी है, आपको डिग्री बोर्ड ने दी है। फॉर सपोज अगर आप घोटकी के हैं तो आपको क्या हो जाएगा जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सक्खर। अगर आप खैरपुर के हैं तो भी सक्खर। अगर आप शहीद बेनज़ीराबाद के हैं तो आपकी बोर्ड लगेगी शहीद बेनज़ीराबाद। अगर हैदराबाद के हैं तो बोर्ड लगेगी हैदराबाद। तो इस तरह जो आपकी बोर्ड होगी अपने बोर्ड का नाम लिखना है। डिग्री अवॉर्डेड, मैट्रिक की डिग्री बेसिकली आपकी कब आता है रिजल्ट, ये रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। ठीक है जी। आपका रिजल्ट कब आता है, आपका आपका आता है जी अक्टूबर, इसमें अगस्त के महीने में। ठीक है जी। अगस्त के महीने की कोई भी डेट डाल दे, जिस साल के आपके पेपर थे, एनुअल एग्जामिनेशन फॉर सपोज आपके बन रहे थे 2010 के या 2015 के या 2020 के। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, उस एनुअल एग्जामिनेशन 2015 अगर है तो 2015 के अगस्त की कोई भी डेट डाल दो, जो वर्किंग डे हो आपका यहाँ पे चल जाएगा। इंटर के लिए आपका सितंबर का कोई भी वर्किंग डे आप डाल दें, आपका चल जाएगा। डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग है अगर आपका, तो आप उसमें ये करेंगे, अपनी डिग्री के ऊपर देखेंगे कौन सी डेट पे आपके रिजल्ट आया है। और अगर आपकी कोई MBBS है तो उसके ऊपर भी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है, आप वो देखें। और अगर आपकी कोई टेक्नीशियन है तो आप अपने जहन से सोचेंगे कब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। ठीक है जी। BSN किया है, जो भी किया है आपने सारा कुछ आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड होता है कि जी
ओनली पोस्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है फिर आपने उसके लिए काम किया है, डिग्री के साथ साथ काम नहीं किया। ठीक है जी। फॉर सपोज अगर कोई बंदा या इसमें अपना एमबीबीएस में या नर्सिंग में सेकंड ईयर के अंदर ही अपना कोई काम पार्ट टाइम शुरू कर देता है, तो उसके बाद जब तक वो डिग्री कंप्लीट होती है 2-3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। यहाँ पे सिर्फ आपने वही ऐड करना है। ठीक है जी। टाइटल के अंदर आता है जी आपकी क्या जॉब थी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के पास काम किया, कौन सी क्लिनिक का नाम क्या था, हॉस्पिटल का नाम क्या था, या जो भी प्राइवेट कंपनी थी उसका नाम क्या था, किस तारीख को शुरू किया, यहाँ पे आपने वो दे देना है, किस तारीख को ख़त्म किया वो देना है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रिक होता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये चीज़ की वजह से अक्सर फार्म जो है रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आपने टाइटल के अंदर लिख दिया फॉर सपोज स्टाफ नर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लिख दिया जी हीरा हॉस्पिटल सेक्टर लिख दिया फॉर सपोज। ठीक है जी। अब बात है जी डेटा स्टार्ट फ्रॉम, डेट आपने यहाँ पर लिख दीजिए फॉर सपोज 2025 नहीं तो जी हम 2023 कर देते हैं। चलो जी ठीक है जी। 10 अक्टूबर 2023 को हमने शुरू किया और 2024 के अंदर हमने 15 अक्टूबर 2024 को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। फॉर सपोज हीरा हॉस्पिटल यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया स्टाफ नर्स। ये हमारा हर चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा, आपके एक एक्सपीरियंस या दो हैं, तीन हैं, तो ये खाने तो हैं ज़्यादा। एक एक्सपीरियंस दे दिया, दो तीन, फिर भी दो खाने बच जाएंगे आपके। आपके जो दो खाने बच गए हैं, कॉलम दो खाली बच गए हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने दो डॉट दे देने हैं। ठीक है जी। इस तरह से खाली, यानी कि अगर आप खाली छोड़ेंगे ना तो आपका फॉर्म ही फिल नहीं होगा और आपसे बार बार यही पूछ रहे होगा कि बताएं। आप तो सोच रहे होंगे कि मैंने सारा फॉर्म फिल कर दिया, इससे ज़्यादा मैं क्या लिखूं। तो खाली कॉलम्स के अंदर आपने क्या करना है, ये दे देना है। और ये खाली डेटें भी खाली नहीं छोड़नी, इसमें आपने करंट डेट ही दे देनी है। ठीक है जी। अगर आपकी आज 17 तारीख है तो आपने 17 तारीख लिख देनी है इसमें जी। ठीक है जी। इसमें भी 17 और इसमें भी जी 17 तारीख दे देनी है। फिर इसमें भी इस तरह ही करना है आपने, यानी कि कोई भी कॉलम आपका खाली नहीं रहना चाहिए। खाली का मतलब ये कि नहीं है, उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन पुट करे कि अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि खाली कॉलम था, इस वजह से इसने खाली छोड़ा है। ठीक है जी। ये चीज़ आपने जब सारी कंप्लीट कर लेनी है, फिर उसके बाद आगे आता है जी आपका प्लीज़ एंटर लास्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन नहीं होता, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो लास्ट एक्सपीरियंस का फॉर सपोज अगर 2024 में आपने एक एक्सपीरियंस ख़त्म किया है तो 2024 2025 चल रहा है, तो फिर जो आप सबसे पहले जो जॉब कर रहे हैं सबसे पहले वो दें। उससे पहले जो आप जॉब करते थे फॉर सपोज 2022 से वो दें, फिर उसके बाद 2021 दें, फिर 2019 दें, फिर 2015 दें। इस तरह बैक को जाएँ, यानी कि स्टार्ट से आगे को ना आए, जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से बैक को जाएँ आप। ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद आता है आपकी ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स आपकी कोई भी हो सकती है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 6 महीने, 10 महीने, जितने भी आपके महीने थे आपने वो चीज़ दे देनी है। यहाँ पर आपने ट्रेनिंग का नाम देना है जी कि क्या ट्रेनिंग थी आपकी। फॉर सपोज फर्स्ट एड की थी, या नर्सेज़ के लिए सीपीआर होती है, एसीएलएस होता है, बीएलएस होता है, या डॉक्टर्स के लिए हाइजीन की होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस की होती है, और सीपीआर की होती है, न्यूबॉर्न बेबीज़ की होती है, गोल्डन मिनट की होती है, या आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को अगर देखें तो जो स्पेशल मदर केयर की होती है, और प्रेगनेंसी की एएनसी, पीएनसी, और डिफरेंट किस्म की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल होता है कि जी आपकी टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम यहाँ पर दे देंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको करवाई, किस इंस्टीट्यूट ने करवाई, और उसकी लोकेशन क्या थी। फॉर सपोज अब हम देखते हैं कि जी आपका इंस्टीट्यूट जो भी हो, फॉर सपोज अगर और आपके इंस्टीट्यूट ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, तो जी हम लिख देते हैं जी हीरा हॉस्पिटल कराची, हीरा हॉस्पिटल सक्कर। ठीक है जी। इस तरह लिख दें, या इस तरह लिख दें कि जी सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची उसने ऑर्गेनाइज की थी, या डेवलपमेंट कोई ऐसी आपका इंस्टीट्यूट जो भी था उसका नाम, और आगे उसका कॉमा देके सिटी का नाम आप लिख दें। फिर किस डेट को आपकी जो है ये ट्रेनिंग शुरू हुई, किस डेट को ख़त्म हुई, और उसमें से आपने क्या सीखा, आपकी स्पेशलिटी क्या बन गई। फॉर सपोज न्यू नेट की आपकी गोल्डन मिनट की आपकी थी, तो गोल्डन मिनट में ये होता है कि जैसे कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है उसको हमने किस तरह से फर्स्ट एड देनी है, अगर उसका आपका स्कोर या कोई उसकी ऐसी शेडिंग्स हैं जो हमें महसूस करवा रही हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल है,
और इसको हमें फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है और बच्चे को हम जल्द से जल्द ठीक करें। वो पैदाइश के फ़ौरन बाद 1 मिनट बहुत कीमती होता है, ठीक है? अगर बच्चे को उस दौरान सही हम ना दें फर्स्ट एड, तो वो बच्चा अक्सर मौत का शिकार हो जाता है। तो उस मिनट के लिए पूरी प्रिपरेशन होती है, पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं कि उस मिनट के अंदर आपने क्या-क्या करना है। अगर वो कर लिया आपने, न्यू बॉर्न की गोल्डन मिनट की आपकी हो गई, तो गोल्डन मिनट की क्या होती है जी? यहाँ पे आपने लिखना है एक्सपर्ट टू, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। एक्सपर्ट टू हैंडल द गोल्डन मिनट, जो भी उसकी प्रिपरेशंस हैं, मैनेजमेंट है, वो इस आपने अपनी स्पेशलिटी लिख देनी है। आईवी कैनोला की थी, या आपकी हैंड हैंड हाइजीन की थी, पब्लिक अवेयरनेस की थी, पब्लिक स्पीकिंग की थी। आईटी के हिसाब से अगर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये पाइथन थी, सी प्लस प्लस थी, या उनकी अपना दूसरी एल्गोरिथम्स की थी, या आपकी डेटाबेस की थी, एक्सेल की थी, एमएस ऑफिस की थी। किस चीज़ की भी, किसी भी फील्ड की जो भी आपकी ट्रेनिंग से आपने वन बाय वन यहाँ पे पुट करते जानी है, ठीक है जी। उसके लिए भी आपने क्या करना है, जो आपकी ट्रेनिंग इफ़ है, इफ़ यू नो ट्रेनिंग रिकॉर्ड प्लीज़ राइट निल इन द टाइटल फील्ड। यहाँ पे आपने टाइटल फील्ड में क्या लिख देना है जी? निल। अगर आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है या आपके कोई खाली खाली रहते हैं तो खाली नहीं छोड़ने, आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी? यहाँ पे आपने लिखना है निल, ठीक है जी। यहाँ पर आपने वही कर देना है जी, जो 2 डॉट मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है जी। इसको हमने उतार दिया, इधर कोई भी हमने तारीख दे देनी है फेक वाली, क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं, क्योंकि हम नील कर चुके हैं, ठीक है जी। इसको हमने कोई वैसे फेक डेट डाल देनी है। फेक डेट डालने के बाद हमने ऐसे इसके लिए भी 2 डॉट इधर दे देने, 2 डॉट इधर दे देने हैं, ठीक है जी। ये यहाँ तक सारा कुछ हो गया। उसके बाद आता है आखिर में आपका रेफरेंस। रेफरेंस ये होता है कि जी, ये देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड द नेम्स ऑफ 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस कैन बी फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर बट नॉट रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में आपका कोई भी रिश्तेदार जिसके पास आपने अगर जॉब कर भी ली है, जिसके डिपार्टमेंट है, जो का कंसर्न है, फिर भी आप उसे नहीं ले सकते। हाँ, ये है कि जो आपका करंट, जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर रहा है, एम्प्लॉयर का मतलब है आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया, जो आपका हेड था या जो हॉस्पिटल का ओनर था, आपने उसका रेफरेंस देना, ताकि अगर फॉर सपोज उसको फ़ोन करके पूछा जाए तो वो ये कहे कि हाँ जी, फ़लाँ नर्स मेरे पास काम करती थी, या फ़लाँ नर्स मेरे पास काम करता था, फ़लाँ डॉक्टर ने मेरे पास इतने साल काम किया है, मैं इसको जानता हूँ, और जो ये कह रहा है अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में वो सच है। या टेक्नीशियन मेरे पास काम करता रहा है, डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंटर्नशिप्स हैं, या आपकी जो भी कह लेंगे ट्रेनिंग्स हैं, जो भी कुछ है आपने देना है, आप यहाँ पर उनके रेफरेंसेस लिखेंगे। रेफरेंसेस में क्या लिखना है? ये रेफरेंसेस का नाम, वो बंदा जिसके लिए आप अपना रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, कोई भी नाम जिसको भी आप समझते हो कि जी ये डॉक्टर है, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, या ये इंचार्ज है, या ये शिफ्ट इंचार्ज है, या ये सुपरवाइज़र है, उसका नाम मुझे देना चाहिए। तो आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने पोजीशन लिखनी है कि जी वो बंदा क्या था। क्या वो बंदा किसी क्लिनिकल क्लिनिकल कोई डॉक्टर है, तो आपने लिख देना है कि जी फिजिशियन है तो फिजिशियन लिखना है, सर्जन है तो सर्जन है, कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, क्या है, वो चीज़ आपने लिख देनी है। फिर उसके आगे इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में उसकी जो उसकी हॉस्पिटल है, या क्लिनिक है, या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, किस इदारे में काम कर रहा है, इदारे का नाम लिखना है। उसके आगे आपने रेफरेंस का नाम लिखना है और उसकी ईमेल लिखनी है। अगर ईमेल नहीं भी है तो कोई फेक ईमेल लिखनी है। फॉर सपोज़ अगर उसका नाम है डॉक्टर फुरकान अहमद ख़ान, ठीक है जी, तो आपने क्या लिखना है, फुरकान एट 123 या फुरकान 123@gmail.com, क्योंकि हमें यह कॉलम भी खाली नहीं छोड़ना। हाँ, नंबर आप रियल दें, कभी भी फेक नंबर नहीं दें, इससे आपके एम्प्लॉयर यानी कि एसोसिएशन पे आपका बुरा तासर जाएगा कि जी इसने तो नंबर ही फेक दिया, यानी कि ये बंदा चाहता ही नहीं है कि हम इसकी मालूमात लें। तो इस वजह से कम नंबर सही दिया करें। ईमेल मोस्टली होता है कि ऐसे बंदों की हमारे पास ईमेल नहीं होती, जिनके पास हम बेसिकली छोड़ चुके होते हैं जॉब, जिनके पास जॉब कर रहे होते हैं, तो फिर तो चलो मिल जाती है, लेकिन नहीं मिलते तो ये थोड़ा-सा ज़रा ट्रिकी हो जाता है कि बंदे ने अप्लाई करना है और हमें ईमेल नहीं मिलता। तो ईमेल फेक दे दें फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर रियल दें तो अच्छा रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आखिर में आपने यहाँ पर आ जाना है और अपनी सीवी अपलोड करनी है जी, जो कि 1024 केबी यानी कि 1 एमबी से ज़्यादा की बड़ी ना हो, ठीक है जी। प्लीज़ एंटर द लास्ट डिग्री डेट, ठीक है जी। वो तो ऊपर आएगा, उसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर आते हैं जी सीवी अपलोड। सीवी आपने यहाँ से अपलोड करनी है। जैसे ही आप यहाँ से अपनी सीवी अपलोड करेंगे, यहाँ पे सब्ज़ रंग में आ जाएगा जी आपका
कि जी आपका सबमिट का ऑप्शन, ठीक है जी। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरे का पूरा फार्म आपके सामने ओपन हो जाएगा दोबारा से। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ दोबारा से आपके पास जो फार्म ओपन होगा वो किस तरह से ओपन। दोस्तों ये देखें, इस तरह से आपके सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का ये रिव्यू आ रहा है, ठीक है जी। रिव्यू को आपने सारे के सारा देख लेना कि कैसे-कैसे मैंने भरा है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कोई गलत महसूस हो रही है, गलत का मतलब ये है कि जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एडिटिंग होनी चाहिए, तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपके सामने पूरे का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने एडिटिंग करनी है, जो भी करेक्शंस करनी है वो आपने कर लेनी है। फाइनली आपने क्या करना है कि सबमिट टू गेट एप्लीकेशन नंबर, यहाँ से जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट के ऑप्शन पे सब्ज़ रंग के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाता है ऐसे सीजन का। थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर एप्लीकेशन नंबर इज़, जो भी आपका नंबर होगा वो आपको दे दिया जाएगा, अगेंस्ट पोस्ट स्टाफ नर्स कराची। ये लास्ट ईयर का मेरे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।